हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जीडीएस और इंडिया पोस्ट का सबसे भरोसेमंद चैनल जीडीएस 24x7। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे नए अपडेट मिले सबसे पहले आपको। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीएस के 12, 24, 36 फिनेंशियल अपग्रेडेशन के मुद्दों पर। यूं तो आपको पता ही होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जितने भी जीडीएस एम्प्लॉय हैं वे लोग तब से फिनेंशियल अपग्रेडेशन की मांग कर रहे हैं जब नई रिपोर्ट आने वाली भी नहीं थी। यानी हम बात कर रहे हैं कमलेश चंद्रा रिपोर्ट के आने से पहले की। जब कमलेश चंद्रा जी की रिपोर्ट नहीं आई थी तब से जीडीएस की ये अहम मांग हुआ करती थी और सभी मांगों में ये सर्वोपरि था। बट गवर्नमेंट का ध्यान इस अपग्रेडेशन पे नहीं आया और जीडीएस को निराश होना पड़ा। फिर जब इस अपग्रेडेशन की बात हमने कमलेश चंद्रा जी के रिपोर्ट में दिखी तब हम सभी जीडीएस को यह विश्वास और यह एहसास होने लगा कि शायद अब हमें इसे पूरा करते हुए देख पाए। लेकिन विभाग ने एक बार फिर हम सभी जीडीएस को निराश कर दिया तथा कमलेश चंद्रा रिपोर्ट में इसे ना लागू करके इसे अंडर रिव्यू में डाल दिया गया। कमलेश चंद्रा जी की रिपोर्ट में जीडीएस की बहुत सी ऐसी अहम बातें और मांगे थी जिसको विभाग ने नजरअंदाज कर दिया, जिसमें फिनेंशियल अपग्रेडेशन टाइम बाउंड भी शामिल था। लेकिन ये मांगे इतनी वैल्यूएबल और जरूरी थी कि देश के हर कोने से किसी न किसी रूप में जीडीएस के द्वारा इसके लिए आवाज उठता रहा है। आज एक बार फिर जीडीएस कमेटी रिपोर्ट कमलेश चंद्रा रिपोर्ट की ओर विभाग का ध्यान आकर्षित करते हुए हमारे जीडीएस यूनियन AIGDSU ने एक लेटर जारी किया है और इसे जल्द से जल्द लागू करने की अपील भी की है। तो चलिए देख लेते हैं यूनियन के उस लेटर के साथ और उसमें क्या अहम बातें लिखी हुई हैं। तो अभी आप जो स्क्रीन पे जो लेटर देख रहे हैं वो AIGDSU यानी ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के सेक्रेटरी SS महादवैया जी के द्वारा लिखा गया है। और इस लेटर के सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कि उसमें लिखा गया है कि ग्रांट ऑफ 3 टाइम बाउंड फिनेंशियल अपग्रेडेशन टू द ग्रामीण डाक सेवक ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जितने भी जीडीएस एम्प्लॉय कार्यरत हैं उसके लिए 3 टाइम बाउंड को लागू करने के संबंध में। साथ ही इस लेटर के डिटेल्स में यह कहा गया है कि जीडीएस की सर्विस कंडीशन को अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद जीडीएस कमेटी रिपोर्ट कमलेश चंद्रा रेड्डी की रिपोर्ट की ये मांगे थी कि 3 टाइम बाउंड फिनेंशियल अपग्रेडेशन को लागू किया जाए तथा साथ में लिखा गया है कि यानी 12, 24, 36 ईयर की सर्विस कंप्लीट हो जाने पर ये अपग्रेडेशन इनको मिलना चाहिए था। बट इस रिकमेंडेशन को अभी तक ग्रांट नहीं किया गया है और कमिटी इस मांग को सपोर्ट भी करती है, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया है कि 1% जीडीएस ही अपॉइंट किए जाते हैं एमटीएस पोस्टमैन पीए कैडर में। बाकी 99% जीडीएस उसी पोस्ट पे काम करते हैं और उसी पोस्ट से रिटायर भी होते हैं। उन 99% जीडीएस के लिए टाइम बाउंड अपग्रेडेशन की मांग जायज है। साथ ही लिखा गया है कि इस मांग का आधार सोशल और फाइनेंशियल कंडीशन के तहत भी बहुत अहम माना गया है। जैसे जैसे किसी भी जीडीएस की आयु बढ़ती जाती है, सर्विस पीरियड बढ़ते जा रहा है, उस जीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। जैसे बच्चों की शिक्षा, पेरेंट्स का मेडिकल सुविधा, बच्चों की शादी आदि का बोझ, इन सभी के तहत जीडीएस को फिनेंशियल कंडीशन को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए और इसी के तहत इसे रिपोर्ट में शामिल भी किया जाना चाहिए। इन सभी को देखते हुए जीडीएस के लिए अहम जरूरी है और इस कमिटी ने सपोर्ट करते हुए इसे जल्द से जल्द लागू करवाने का प्रयास कर रही है। तो यही था आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य, आपको बताना कि अभी इस टाइम बाउंड अपग्रेडेशन सिस्टम में क्या प्रक्रिया चल रही है इसके बारे में। तो अभी के लिए जीडीएस 3 टाइम बाउंड फिनेंशियल अपग्रेडेशन के विषय पर इतनी ही जानकारी उपलब्ध है। अगर इस विषय और इंडिया पोस्ट रिलेटेड और भी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है तो वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।